नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगा किसानों को पैसा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त का मैसेज किसानों के फोन में बज सकता है। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलेगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक रूप से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है। मीडिया की खबरों में इस महीने के आखिरी सप्ताह तक का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का झारखंड दौरा। भाजपा के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार 10 मई को झारखंड आ रहे हैं। शुक्रवार को वे प्रदेश के 3 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे। इन जिलों में खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार करेंगे। इन तमाम जिलों में आयोजित जनसभा को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस बाबत छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के ओएसडी के द्वारा सीएम विष्णुदेव साय के दौरे के संबंध में झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को एक पत्र प्रेषित किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में बना छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड। प्रदेश के इतिहास में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान बनाया है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में साल 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग होने का रिकॉर्ड बन चुका है। प्रदेश के सभी 11 लोकसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी मतदान कर्मियों समेत प्रदेश की जनता का आभार जताया है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म, पड़ोसी राज्यों में मोर्चा संभालेंगे सीएम साय। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही छत्तीसगढ़ के भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता अब अन्य राज्यों में मोर्चा संभालते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा रवाना हो गए। भाजपा के स्थानीय नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। प्रदेश में चुनावी महासमर के बीच भी सीएम साय मध्य प्रदेश में सभाएं कर चुके हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते पार्टी नेतृत्व ने आदिवासी बहुलता वाले राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की टीम छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खबरों के अनुसार प्रदेश भर में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव में ईओडब्ल्यू के एक साथ छापे की कार्रवाई चल रही है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के 57 सिविल जजों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 57 सिविल जजों का तबादला आदेश जारी किया है। इनमें जूनियर लेवल के सिविल जजों को प्रमोट कर नई जगह पर पदस्थापना दी गई है। वहीं जूनियर लेवल के 6 सिविल जजों को विधिक सेवा प्राधिकरण के पदस्थ किया जा रहा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने चीफ जस्टिस के निर्देश पर जूनियर डिवीजन के सिविल जजों का तबादला आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा दावा, इस बार जीत रहे प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण यानी लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान पूरे होने के बाद अब प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने इतनी भीषण गर्मी में भी मतदान करके अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को निभाया है। उन्होंने जनता का अभिनंदन करते हुए कहा, इस बार राज्य की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की मजबूती से जीत कराने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सोमवार 13 मई से अपने वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने के लिए तैयार है। अवकाश अवधि के समापन के बाद 10 जून को अदालत नियमित सुनवाई फिर से शुरू करेगी। छुट्टियों का कार्यक्रम 13 मई से 7 जून तक चलने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद एक सप्ताहांत होगा, जिससे अदालत की पूर्ण बहाली अगले सोमवार तक हो जाएगी। एमपी में सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ से लाया गया 3 ट्रक सरिया जब्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने बिना ई-वे बिल के लाया गया 3 ट्रक सरिया जब्त किया है। ये ट्रक छत्तीसगढ़ से लाया गया था। वहीं एक ट्रक सीमेंट के ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो चुकी थी। पकड़े गए माल की कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल जीएसटी टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी ने कार्रवाई करते हुए बिना ई-वे बिल के लाए गए 3 ट्रक सरिया को जब्त किया है।
मोदी की गारंटी और महतारी बंधन योजना का असर, लक्ष्मी राजवाड़े ने बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। सूरजपुर में लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुए मतदान और प्रदेश में भाजपा की स्थिति को लेकर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और महतारी बंधन योजना का खासा असर देखने को मिला। महिलाएं भी अपने मत को लेकर काफी जागरूक हुई हैं। जब भाजपा की सरकार रही है, महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं ने वोटिंग किया है, निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीट जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर में नक्सली मुठभेड़, जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नक्सलियों और जवानों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक नक्सली को मार गिराया है। ये घटना गरियाबंद जिले से लगे उड़ीसा सीमा क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं घटनास्थल से जवानों को बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली दैनिक सामग्रियां बरामद हुई हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार, गरज चमक के साथ अंधड़ की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम खुशनुमा हो गया है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही वातावरण नम है। इससे भीषण गर्मी और तेज धूप से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश के इलाकों में बारिश के आसार हैं, साथ ही गरज चमक के अंधड़ चलने की संभावना है। मौसम में नम होने की वजह से अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड में 80.74% परीक्षार्थी हुए सफल, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। वर्ष 2024 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा 80.74% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें लड़कियों का प्रतिशत 83.72 रहा, जबकि 76.91% लड़के सफल रहे। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में महासमुंद की महक अग्रवाल ने 97.40 अंकों के साथ टॉप किया। पीएम मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस का न्योता। देश की जानी-मानी हस्तियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इन हस्तियों का कहना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, हम नई योजना ला रहे, पहली नौकरी पक्की। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब हम एक नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। मतलब 1 साल में कंपनियों, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों, दफ्तरों में हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। उन्हें 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।